विरोध करते हैं, पूरा विरोध करते हैं। तो आने वाले दिन में फिर आप लोग इसके बारे में क्या करेंगे आप लोग? इसके लिए तो हम लोग घुसने नहीं देंगे। और उसके बाद हम लोग को उतना जानकारी नहीं था, और ग्राम सभा को भी और ग्राम प्रधान को भी इसका सूचना नहीं दिया गया था। मेरे गांव में आज कुछ घटना ही कहे कि कुछ ऐसे हालेलुया लोग मेरे गांव में आया था, तो हमको जानकारी मिली कि हालेलुया सब आया हुआ है, हम लोग का गांव में धर्म परिवर्तन करवा रहा है, ऐसा हमको सूचना दिया गया। तोरपा विधानसभा क्षेत्र के विधायक कोची मुंडा के गांव अमरला से धर्म परिवर्तन का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। इसे लेकर स्थानीय लोग व प्रशासन की टीम सक्रिय हो गई है और पूरे मामले पर निगाहें बनाई हुई है। इस मामले को लेकर पीड़ित परिवार के एक सदस्य ने क्या कुछ बताया वो भी मैं आपको सुनवाऊंगा, लेकिन तोरपा विधानसभा क्षेत्र के विधायक कोची मुंडा ने जो कुछ इस मामले को लेकर बताया है वो भी मैं आपको सुनवा रहा हूँ। तो मैं आपको एक एक कर सुनवाता हूँ। सबसे पहले पीड़ित परिवार के सदस्यों को सुनिए, फिर तोरपा विधानसभा क्षेत्र के विधायक कोची मुंडा को मैं आपको सुनवाऊंगा। आपके गांव में सवेरे कुछ लोग आया था आपके घर में? हाँ, आया था। कौन लोग आया था? वही क्या बोलते हैं, ईसाई समुदाय का आया था, हालेलुया चंगई सभा वाला। कितने तो बच्चा विकलांग है, इसे पैदा हुआ था, उसको हम लोग ठीक कर देंगे बोल के प्रार्थना सभा किया था यहाँ। अच्छा। गांव में तो उसका हम लोग विरोध करते हैं, कहे कि यहाँ कि ईसाई समुदाय नहीं है, हम लोग सरना पूर्वज हैं, रूढ़िवादी प्रथा मनाने वाले हैं। तो कितने लोग आया था? 6-7 गो आदमी था। आकर के क्या कर रहा था? आप लोग कुछ क्या बोला? हाँ, हम लोग को बोला कि हम लोग चंगाई सभा करके या प्रार्थना करके यीशु मसीह का नाम लेकर हमको इसको ठीक कर देंगे बोला था। अच्छा, तो इसमें आप लोग को क्या कहना है? इसमें हम लोग को क्या कहना है, वो चंगाई सभा से तो अपहिज पैदा हुआ था बच्चा, उसके लिए तो सभा मतलब प्रार्थना से ठीक नहीं होगा। उसके लिए डॉक्टर रिम्स बना है, वहाँ ले जाना है, वहीं ले जाकर ठीक होगा। अच्छा, इसके बाद में आप लोग इसकी जानकारी किसी को दिए? हम लोग प्रशासन को बुलाए थे कि यहाँ हम लोग का गांव में उमरला में ईसाई समुदाय का वही हालेलुया ईसाई समुदाय लोग आया हुआ प्रार्थना सभा लेके, उसके बाद उसका अंदर क्या करे वो सब, मतलब ईसाई समुदाय में सबको परिवर्तन करना चाह रहा है या परिवर्तन के लिए आया होगा। तो इसका मतलब आप लोग इसका विरोध करते हैं? विरोध करते हैं, पूरा विरोध करते हैं। तो आने वाले दिन में फिर आप लोग इसके बारे में क्या करेंगे आप लोग? इसके लिए तो हम लोग घुसने नहीं देंगे। और उसके बाद हम लोग को उतना जानकारी नहीं था, और ग्राम सभा को भी और ग्राम प्रधान को भी इसका सूचना नहीं दिया गया था। तो कहाँ से लोग आए थे? ये सब आया था सौंदारी बड़ी टोली। कुछ नाम किसी को पता है आपका कौन कौन आए थे? एक ही दुलारी करके है, और एक तो प्रकाश, और कुछ आदमी लोग आया था बड़ी टोली से भी। लगभग कितने लोग आए थे? वही 6-7 आदमी था, 3 गो मोटरसाइकिल में। आपका क्या नाम हुआ? मेरा छोटा महिंद्रा। ये जो लोग आए थे वो लोग आप ही घर में आए थे? हाँ, मेरा छोटा भाई रहता है, उधर आया था। अच्छा, आपके छोटा भाई यहाँ पर रहते हैं कि नहीं? नहीं रहता है यहाँ, वो प्रदेश में रहता है। इसका मतलब आप ही अभी घर के तो मालिक आप ही हुए ना? मालिक तो हम ही हैं। चलिए ठीक। हमको भी बिना जानकारी दे के ये सब आया था, तो हम तो खरियान में काम करने गए थे। उसके बाद आके देख रहे हैं तो इधर पूरा हल्ला चल रहा है कि हालेलुया हालेलुया। हम तो अरे भगवान, सरना वाला घर में और गांव में कैसे घुस गया ये सब ईसाई समुदाय? शायद ये सब तो कोई साजिश रचा होगा। मैंने आप लोग सरना धर्म को ईसाई में परिवर्तन करके साजिश आप सोच रहे हैं? इसको साजिश रचा होगा, इसलिए हम उसके बाद प्रशासन को फ़ोन किए, देखिए ये सब गलत। कौन कौन आया था प्रशासन से? प्रशासन से मतलब प्रशासन कौन आया था? प्रशासन में हम उतना जानकारी नहीं है। सिपाही लोग आया था और बड़ा बाबू आया था। वो लोग सभी कोई वीडियो साहब आए थे? तोरपा वीडियो? हाँ, तोरपा वीडियो आया था। और थाना से? हाँ, थाना से भी। और डॉक्टर लोग भी आए थे क्या? डॉक्टर लोग भी आए थे, माजी जी आए थे। चलिए ठीक। हाँ, मेरे गांव में आज कुछ घटना ही कहे कि कुछ ऐसे
हालेलुया लोग मेरे गांव में आया था। तो हमको जानकारी मिली कि हालेलुया सब आया हुआ है, हम लोग का गांव में धर्म परिवर्तन करवा रहा है, ऐसा हमको सूचना दिया गया। उसके बाद मैं भी आया और यहाँ पता लगाए कि सही महीने में यहाँ लोग आया हुआ है और लोग बताए कि बहुत हल्ला कर रहा है, हालेलुया कर रहा है। तो हमको भी इतना जानकारी नहीं था कि क्या कारण है, लेकिन जब हम भी पूछे कि क्यों आप लोग यहाँ आए हैं, तो लोगों ने बताया कि एक बच्चा माने अस्वस्थ है, इसीलिए हम लोग प्रार्थना करने आए हैं। तो जब प्रार्थना करने आप लोग आए हैं तो आप लोगों का प्रार्थना से ही ठीक होता है, तो इतना हॉस्पिटल काहे बना है? तो हम बोले कि हम डॉक्टर सबको बुलाते हैं, डॉक्टर का टीम सबको यहाँ बुलाते हैं ताकि इस बच्चे का सही इलाज हो सके। और उसके बाद पहले ही गांव वाला भी पुलिस प्रशासन को भी बुला लिया था, तो पुलिस प्रशासन भी पहुंची हुई थी और साथ में बीडीओ साहब भी पहुंचे थे। उसका गवाही के लिए सही रूप में यहाँ धर्मांतरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और सब लोग देखा कि ये लोग वही कर रहा था, माने प्रार्थना के नाम से मेरे गांव में ये धर्मांतरण करने का ये पहला प्रयास कहना चाहिए, पहला प्रयास था। और उसके बाद पूरा शासन यहाँ आया और अभी इसका वो लोग अपना जितना भी वो लोग आया था उसका नाम लिख करके गया है और उसका जांच पड़ताल फिर होगा और इस तरह का रवैया रहेगा तो उन लोगों के ऊपर फिर पुलिस प्रशासन सब एक्शन लेगी, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। क्या होना चाहिए? इस प्रकार से हो रहा है तो क्या कहेंगे? आघात पहुंचा रहे सरना धर्म पर, ये आघात पहुंचाना क्या कहाँ तक ये है? कुछ ऐसे लोग लगे हुए हैं कि यहाँ का जो प्रकृति पूजा यानी कि सरना धर्म को समाप्त करने के लिए ये षड्यंत्र चल रहा है और भोले भाले लोगों के बीच में आकर के ये लोग प्रलोभन देता है धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर कि इस धर्म में आने से इस तरह का रोग भी ठीक होता है। लेकिन आज तक ठीक तो नहीं हुआ है, लेकिन गांव के भोले भाले आदिवासी नहीं समझ पाते हैं कि ये लोग सही बता रहे हैं। तो इसी निमित्त ये लोग आया हुआ था कि गांव के लोगों को, सभी लोगों को बुलाया गया था प्रार्थना में शामिल करवाने के लिए, ताकि वो लोग देखें कि ऐसा होने से ऐसा होता है। लेकिन इस वैज्ञानिक युग में ऐसा होता नहीं है। अगर ये लोग करता तो ये लोग भी ज़रूर कुछ दवा दे करके ही ठीक करता और लोगों में यही विश्वास जताता कि हम लोगों के प्रार्थना से ही ठीक हुआ है। इसलिए आप लोग अपना पुराना सनातन धर्म को छोड़ करके ईसाई धर्म में आइए, यही लोगों का मेन मकसद है। लेकिन गांव के ग्राम प्रधान को भी ये लोग सूचना नहीं दिया था कि हम लोग इस तरह का यहाँ कार्यक्रम करेंगे, इसलिए ये लोग अवैध ढंग से यहाँ प्रवेश किया है। ये हमारा खुटखट्टी गांव है और खुटखट्टी गांव में किसी को यानी कि ग्राम प्रधान को बिना पूछे प्रवेश नहीं कर सकता है, मना ही है। ये लोग गांव का जो ग्राम सभा का नियम है उसका भी उल्लंघन किया है और ऐसे बिना सहमति से या स्वतंत्र रूप से कोई भी धर्म को मान सकता है, लेकिन ज़बरदस्ती इस तरह का आस्था के नाम पर लालच दे करके या फुसला करके ये गैर कानूनी है। इसलिए प्रशासन जो भी यहाँ आया था उन लोगों के पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए और इस तरह का दोबारा मेरे गांव में या इस क्षेत्र में ना हो।